Good afternoon everyone. Question of the day, not the question of the day, questions हैं यहाँ पे. एक क्वेश्चन नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें अरुण सर ने एप्लीकेशन में ये आपका लेक्चर लिया हुआ है, ये आपका लेक्चर सर करा चुके हैं, आज ही सर ने ये सॉल्व कराया है. अभी आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स आर कंसीडर्ड एज एन इनकम. Credit sale are considered as income from the date of sale and not from the date of receipt of cash. Credit sale को considered किया जाता है income कब से? डेट ऑफ सेल से, जिस दिन हमने माल बेच दिया है, ना कि जिस दिन हमने कैश रिसीव की है. तो ये जो बात हो रही है, ये जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो ये जो बात कही गई है तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? नंबर 1 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट से या कंसिस्टेंसी से? तो आंसर मस्ट बी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जो कि AS 9 का है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है क्रेडिट सेल उस टाइम इनकम मान ली जाएगी जिस दिन सेल की गई है, रेदर देन जिस दिन कैश हम रिसीव कर रहे हैं. और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट किस में दिया गया है? AS 9 में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Under the double accounting system, in every transaction, receipt is made in debited by value received while the giver is enriched by the same value. तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? ये जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसने दिया? तो वो किसने दिया है? बिकरी जी ने दिया है. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इन अ डे. Which of the following concept is not included in the fundamental concept? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल और द कंसिस्टेंसी. तो कौन सा नहीं है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट. एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द अकाउंट्स वी कंसीडर दिस कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंड बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज अ बिजनेस. क्या समझते हैं अपने आप को हम? क्या है? बिजनेस है. तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट जबकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आते हैं. राइट. अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस लगातार चलता रहेगा. ये कंसीडर करा जाता है कि बिजनेस हमारा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, फ्यूचरिस्टिक है, चलता रहेगा. अक्रूवल कॉन्सेप्ट, आप कैश में भी काम करोगे और उधार भी काम करोगे. एंड लास्ट इज अ कंसिस्टेंसी, एक ही मेथड को हम कई साथ रेपिटेडली यूज करेंगे, अपने मेथड्स को बार बार चेंज नहीं करेंगे. फॉर द कंपेरेबिलिटी के लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए इसको चेंज नहीं करेंगे. तो विच इज नॉट, इज बिजनेस एंटिटी इज नॉट. इज दिस ओके? तो दीज आर द 3 क्वेश्चन. अदर क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो कि सर ने आज की डेट में आपके एप्लीकेशन में करा लिए हैं. तो जिसको भी फर्दर क्वेश्चंस चाहिए तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ. बाय बाय.